हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। दोस्तों परागण का मतलब समझते हैं ना कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, उसको हम लोग परागण कहते हैं। तो परागण के ही बाद किसी नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। कहने का मतलब यहाँ से परागकण यहाँ पहुँचेगा वर्तिकाग्र तक, तब ये निषेचित होगा तो नए पौधे का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, एंटोमोफिली जो है किसके द्वारा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वैसे कीट पतंग होता है। ठीक ना, कीट पतंग अगर रहेगा तब भी आप मारिएगा। यहाँ पर कीड़ा दिया है तो कीट पतंग के अंदर ही आता है कीड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ क्वेश्चन है कॉपर्टी रोकता है। तो देखिए ओवुलेशन को नहीं रोकेगा, ठीक है ना, ये निषेचन को रोकता है। निषेचन क्या होता है, तो देखिए यहाँ मादा का जो है ओवा होता है, ठीक, और ये नर का जो है शुक्राणु होता है, ये आपस में मिल जाता है ना, जिसको निषेचन कहते हैं। तो निषेचन को ही रोकता है कौन, कॉपर्टी रोकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। तो देखिए मेंडल का नियम जो है प्रभावित भी था, युग्मक की शुद्धता भी था और स्वतंत्र अपव्यूहन भी था, लेकिन सहलंघनता नहीं था, यही एक अपवाद था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है। निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। तो देखिए ये जो टाइफाइड है ये नहीं है आपका, और हैजा भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, आपका क्या है, सिफिलिस है। सिफिलिस यौन संचारित रोग है। और एड्स भी होता है, एड्स भी यौन संचारित रोग है। ये जो होता है किसके द्वारा, तो HIV के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, RNA के पायरिमिडीन में पाए जाते हैं। तो देखिए DNA अगर कहता, DNA आपको पता है DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो इसमें दोस्तों देखिएगा, इसमें DNA में जो DNA की बात करें तो इसमें पाए जाते हैं साइटोसिन और थाइमिन पाए जाते हैं। ठीक है, और वही RNA में हम बात करेंगे तो RNA में हमारा होगा साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है। DNA में यूरासिल के जगह पर हमारा होगा थाइमिन। ठीक है, थाइमिन पाया जाता है किस में, DNA में, और RNA में यूरासिल पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो ट्रिपल एंटीजन का टीका उपयोग नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का, डिप्थीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, PCR विधि आवश्यक है। तो PCR विधि आवश्यक है, 7 का सही जवाब हो जाएगा DNA संवर्धन में। ठीक है, DNA संवर्धन में यानी DNA को बढ़ाने में या उसका कॉपी करने में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस मीथेन तो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, और जिसको हम लोग CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। मात्र नाइट्रोजन जो है आपका ऑप्शन सही होगा कि नाइट्रोजन जो है क्लोरोएथी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, HIV निम्न में
किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो देखिए HIV आपको पता है, HIV के द्वारा क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है। और ये प्रभावित करता है टी हेल्पर कोशिका को ख़त्म करता है, टी हेल्पर कोशिका को ये नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, ये जो है उद्यान MP में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऐसा पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो गया एलर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षीय है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा IgE प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एलर्जी के कारण निकलने वाला हार्मोन है। तो एलर्जी के कारण जो है हिस्टामिन हार्मोन निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ऑपेरन की परिभाषित करें तथा इसके संघटक जीने के नाम बताएं। ए मम्मी तनी धीरे बोलने। ऑपेरॉन की परिभाषित करें तथा इसके संघटक जीनों के नाम बताएं। तो देखिए ऑपेरॉन जीनों का एक समन्वित समूह है, मतलब जीनों का एक समूह है जो एक साथ DNA से अनुलेखित या ट्रांसक्राइब होता है एवं किसी उपापचयी मार्ग का इकाई की तरह नियंत्रण करता है। इसमें सामान्यतः लिखित जीन्स विद्यमान होते हैं। इस प्रकार देखिए, इसमें होता है नियंत्रक जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और एक लास्ट है संरचनात्मक जीन। अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है? किन्हीं दो का नाम बताएं। तो देखिए 1963 में बैक्टीरिया एशेरिचिया कोलाई से 2 एंजाइम पृथक किए गए जो जीवाणुभोजी की वृद्धि को रोक देता है। इनमें से एक एंजाइम DNA से मैथिल समूह को जोड़ता है, जबकि दूसरा एंजाइम DNA को काटता है। बाद वाले एंजाइम को प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोज कहा जाता है। जो DNA को काटता है उसको प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियोज कहा जाता है। और देखिए वर्तमान में 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम का वितरण प्राप्त हो गया है। जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेद से अलग किए गए हैं। इनमें प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम विभिन्न अनुक्रम में पहचाने जाते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम के कुछ उदाहरण हैं ECORI, BAMHI और HIND-III। अगला क्वेश्चन जो है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो देखिए एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह जिसमें स्थिति श्रृंखला तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कहने का मतलब है इकोलॉजी में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक दिशा में होता है, जिसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए घास है तो घास को बकरी खाएगी और फिर उस बकरी को कोई उच्च श्रेणी के जीव खाएगा। तो इस तरह से ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है, एक ही दिशा में होते जाना। अब बकरी को घास थोड़ी खाएगी, तो इसलिए यही श्रृंखला हुआ। कहने का मतलब एक जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, तो इसको हम कहेंगे। चलिए।